बच्चों, अब हम देव द्वारा रचित कवित पढ़ेंगे। प्रस्तुत कवित में देव ने बसंत का सुंदर वर्णन किया है। आप जानते हैं कि भारतीय ऋतु चक्र के अनुसार 6 ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, जिसमें बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो कवि ने बसंत के आने पर किस प्रकार से प्रकृति में एक उत्साह भर जाता है, एक नवीनता आ जाती है, इसका वर्णन इस कवित में किया है। और बसंत को एक छोटे बालक के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि जैसे घर में जब एक छोटा बालक आता है तो किस प्रकार घर के सदस्य प्रसन्नचित हो जाते हैं और उसकी देखरेख करते हैं। कोई उसे ताली बजाकर खिलाता है, कोई उसका झूला झुलाता है, कोई उसकी नज़र उतारता है, कोई उसे मीठी मीठी बातें सुनाता है। तो इस प्रकार से किस प्रकार से ये जो प्रकृति के उपादान हैं, ये बसंत रूपी बालक का स्वागत करते हैं और अपने अपने तरीके से उसको प्रसन्न करने की, उसको खिलाने की सारी चेष्टाएं करते हैं, सारे प्रयास करते हैं। और अब हम इसका अर्थ देखते हैं। डार द्रुम पालना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारो करी राई नोन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप को बालक बसंत ताही, प्रातही जगावत गुलाब चटकारी दे। क्या कहते हैं कवि कि डाल द्रुम पालना बिछौना नव पल्लव के, कि जो बसंत रूपी बालक है वो किसका बालक है? मदन महीप। प्रस्तुत जो कवित है इसमें यहाँ पर देखिए आप, मदन महीप, मदन माने कामदेव, महीप राजा। राजा जो कामदेव हैं उनका बालक कौन है? बसंत। और उस बालक के, बसंत रूपी बालक के आने की खुशी में ही कवि ने ये जो प्रस्तुत पंक्तियां लिखी हैं। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि डाल द्रुम पालना बिछौना नव पल्लव के, कि पेड़ों की डाल पर जो नए नए पल्लव हैं, जो नए नए पत्ते हैं, उससे उस छोटे बच्चे का बिछौना बना हुआ है। और सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, सुमन अर्थात पुष्प, झिंगोला माने ढीले ढाले वस्त्र जो छोटे बच्चे पहनते हैं, उस बालक के शरीर पर फूलों का ढीला ढाला झिंगोला तन छवि भारी दे, बहुत ही सुंदर छवि दे रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, सुशोभित हो रहा है। सोहे माने सुशोभित होना। पवन झुलावे, और उस बालक को जब वो इस प्रकार के बिछौने में लेटा हुआ है, डाल की, पेड़ के जो डाल है उस पे जो नव पल्लव के नए नए पत्तों का जो बिछौना है, और उस पर उसने सुमन पुष्पों का झिंगोला भी पहना हुआ है और सुंदर लग रहा है। तो ऐसे सुंदर बच्चे को पवन झुलावे, पवन क्या करती है? झुलाती है, हवा झुला रही है उस झूले को। और केकी कीर बतरावे देव, मोर, केकी माने मोर और कीर माने तोता, मोर और तोता भी उसे किसी न किसी प्रकार से खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे, कोकिल माने कोयल, हलावे हुलसावे, हिला जुलाकर मीठी मीठी बातें करती हैं और तारी दे, ताली बजा बजा कर उस बच्चे को खिला रहे हैं, मतलब प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं।
पूरित पराग सो उतारो करी राई नून, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। यहाँ पर पूरा मानवीकरण अलंकार प्रस्तुत है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो कमल रूपी लता है उसको नायिका के रूप में बताया गया है कि वो एक नायिका के रूप में है। जिस प्रकार से घर में जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी नज़र उतारने के लिए आप देखते होंगे कि महिलाएं राई नून, राई और नमक हाथ में लेकर उस बच्चे के चारों तरफ से उतार कर या तो आग में डाल देते हैं या फिर पानी में बहा देते हैं। तो इस प्रकार का जो टोटका है वो किया जाता है बच्चों की नज़र उतारने के लिए। तो इसी प्रकार यहाँ पर नायिका है कमल, कमल की लता, और वह सिर पर साड़ी का पल्लू रखकर राई और नमक से उस बच्चे की पूरित पराग से उतारी करी राई नून, और उसकी नज़र उतार रही है। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इस प्रकार मदन महीप मतलब राजा जो कामदेव हैं उनका जो बालक बसंत है उसको प्रातः ही सुबह सुबह गुलाब चटकारी दे, मतलब गुलाब खिलने से पहले थोड़ा चटकता है, तो उस प्रकार चटक कर ही वह उसको बालक को उठाने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार प्रकृति कितने सुंदर तरीके से बसंत रूपी बालक का स्वागत करती है और अपने अपने तरीके से सभी लोग उसको खिलाने का और प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं।